हेलो जवानों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मार्क मोस्टर 10th। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जवाब बैच में हम सभी चैप्टर्स को एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसी तरह पॉलिनोमियल से भी कई सारे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। चलिए उसको शुरू करते हैं एंड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बेसिक्स इसकी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगले लेक्चर से इसके हम लोग क्वेश्चंस एंड कुछ अगले कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, ताकि आगे हम ऐसे ही बने रहें साथ में। ठीक है, नेक्स्ट चीज, पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9th में पढ़ा है। पढ़ा है नहीं पढ़ा पॉलिनोमियल्स? बोलिए नहीं पढ़ा है। पढ़ा है ना? हाँ। तो कुछ चीजें आपको पता है, जैसे जीरोस क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बट मैं फिर भी एक बार आपको बताना चाहूंगा। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर, जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। भाई होल नंबर क्या होता है अब ये बता दो। होल नंबर होता है 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, जीरो से शुरू होने वाला ये सारा। तो वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे 1/x+2 अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो x को ऊपर ले जाओगे तो वो x में -1 पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसे आप देख सकते हो कि x पे पावर -1+2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि होल नंबर पावर पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जैसे एग्जांपल है 2x+3, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x पे पावर 1 है, एक होल नंबर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, जो ये है 4x² + 3x+7। देखो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूँ, वो बहुत आपको जरूरी है याद रखना है। याद रखिएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन है तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये है ax² + bx+c। ओके, ठीक है। अब देखो बेसिकली पॉलिनोमियल्स में कुछ टर्म्स हमें जानने होते हैं। क्या क्या? देखो सबसे पहली चीज, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें जाननी होती है पॉलिनोमियल में। वेरिएबल क्या होता है, इसके हेल्प से मैं आपको बताना चाहूंगा। वेरिएबल होता है ये एक्स वाई, जो लेटर में ये लिखा होता है ना, हाँ, ये होता है वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती है, एक जगह कुछ रहेगी एक जगह कुछ रहेगी। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, इन्हीं वेरिएबल्स के आगे लगने वाला नंबर, जो इसके एक्स के आगे जो 3 लगा हुआ है, तो इन्हीं वेरिएबल के आगे लगने वाला नंबर कोफिशिएंट होता है। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो अकेले हो बिना किसी वेरिएबल के। समझ गए? ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स को कुछ बेसिस पे बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस बेसिस पे बांटा गया है? डिग्री के बेसिस पे। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, जैसे इस पे डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, जैसे ये, और उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 3 होता है। बट हमें यहाँ पर पढ़ना है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्पेसिफिकली। ठीक है, तो हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। आप एक चीज देखो, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस। जीरोस क्या होते हैं मैं पहले बताता हूँ। पहले देखो जीरोस होते क्या है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो वैल्यू वेरिएबल की जिसको पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की वो वैल्यू जिसको अगर मैं पुट करूं तो ये पूरा जीरो हो जाए। जैसे कैसे निकालूंगा जीरोस? क्या इसको पूरा को जीरो करना है। देखो 3x-1 को जीरो करना, ये तो करना है। ठीक है, तो माइनस उधर जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इतना आपको पता होगा ना। और 3x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। ये x की वैल्यू 1/3 अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यकीन नहीं होता? देखो 3 × 1/3 - 1, 3/3 - 1, 1 - 1 = 0। देखा? तो x की वो वैल्यू जिसे पुट कर रहे हैं पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, अब ये देखो, जितनी डिग्री होंगे उतने मैक्सिमम जीरो। मतलब सपोज करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 2 है, तो 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते। 2 से कम हो सकता है, एक जीरो हो सकता है, हो सके, लेकिन 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते। मैक्सिमम जीरो उतने ही होंगे जितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही इसको, अब एक चीज आप बताइए हमें कि अगर हमें मिडिल पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो को निकालना है इस तरह से, तो इसको तो हमने जीरो करके लिख दिया, बट ऐसे है तो इसको कैसे जीरो करके और कैसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसको निकालने के लिए एक मेथड होता है, जो कि होता है
क्या मेथड होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब इस बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, 5 को किन्हीं ऐसे दो नंबर्स में हम तोड़ते हैं, नाइन्थ में आपने पढ़ा है, जिसका सम या फिर सब्सट्रैक्शन यही नंबर आए और जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे ये इनटू इसका कोफिशिएंट आए। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो तोड़िए, इधर ये इनटू ये क्या है 6, तो प्रोडक्ट हमें 6 लाना है और सम या फिर सब्सट्रैक्शन हमें क्या लाना है 5 लाना है, प्लस का 5। ठीक है, दो नंबर ऐसा करिए, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कुछ नहीं करते, 6 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 6 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 3 या 6 एंड 3 1 जा 3, ये दो नंबर मिलेंगे 2 इंटू 3, और 2 और 3 हमारे नंबर है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, अब इन्हें ऐड करने पे 5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से x कॉमन लेंगे, दो ग्रुप में अपन बांटते हैं, फिर इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2, और यहाँ से भी हम लोग क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले पाओगे 3 कॉमन ले पाओगे तो x प्लस 2। अब एक बात याद रखना, ऐसे करते समय तुम्हें अगर चेक करना है ना कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज आएगा, देख लेना, अगर नहीं आ रहा है तो तुम गलत कर रहे हो। अब देखो x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें भी, तो x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे एंड x प्लस 3 हमारा चल ही रहा है, इक्वल टू 0 है ही। तो ये और ये दोनों जीरो, सपोज करो 3 इंटू एक्स 0 है, मतलब x तो जरूर 0 होगा, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, मतलब एक नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा। तो अगर ये वाला नंबर 0 है, x प्लस 2 अगर 0 है तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और x प्लस 3 0 है तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये हमारे जीरोस हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस आ गए, -2 और -3। इस तरह से हम लोग जीरोस निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब कुछ जीरोस निकालने वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा एंड कुछ आपको होमवर्क दूंगा जो कि आपको करना रहेगा। ठीक है, तो मिलता है कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन, जैसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से करा उसी तरह से हम इसे भी करने वाले हैं, तो आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। ये मैं करता हूँ, देखिए 2 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट सम तो 2 आए -2 आए, सम क्या आना है -2 आना है, और प्रोडक्ट क्या आना है 8 इंटू 1, यहाँ तो 1 तो 8 ही आना है। ठीक है, कैसा दो नंबर है तो 8 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था 2 2 2। ठीक है, अब कौन से वो दो नंबर होंगे 4 और 2, क्या 4 और 2 नंबर हो सकते हैं? 4 -2 2 होता है और 4 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है, हाँ हो सकता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब साइन 4 और 2 तो नंबर मिल गए, बट किसके आगे माइनस लगाना है, किसके आगे प्लस लगाना है? देखो माइनस का 2 लाना है, यानी जब बड़े नंबर के आगे माइनस होगा तभी माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। अब यहाँ से वही दो ग्रुप में ले लिया, एक में कॉमन लो, एक्स को कॉमन ले लो, यहाँ से लेना आता है। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ से x को कॉमन लूंगा तो मेरा क्या x -4, मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूंगा तो x -4। देखो दोनों साइड ये सेम आ गया, बस मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, दोनों साइड ये सेम आना चाहिए। अब देखो x -4 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में। अब ये दोनों जीरो है, मतलब एक जीरो दूसरा जीरो, अगर ये वाला जीरो तो x की वैल्यू 4, और अगर ये वाला जीरो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो दो जीरोस आ गए ना, 4 और -2, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमें निकालना है, इसको भी सेम करना है। कैसे करोगे, देखो इसको भी देखो भाई कि दो नंबर में तोड़ना है जिनका सम क्या है -4 है, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 8 इंटू 4 यानी 32 आना चाहिए। प्रोडक्ट 32 और सम -4। ठीक है, अब करो क्या करो, 32 को बस तोड़ दो, 32 को तोड़ोगे 2 16 2 8 2 4 4 1 2 2 1 है ना। देखा, तो 2 2 2 2 2 ऐसा आ गया। अब क्या करोगे, देखो 8 और 2, 8 और 4 को लो, 8 और 4 को लो, देखो 8 -4 4 होता है और 8 इंटू 4 32 होता है। तो यहाँ पे 8 और 4 नंबर होंगे, किसके आगे माइनस लगाना है किसके आगे प्लस लगाना है वो लोग देख के, और आप इसके आंसर को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और ये जो दो क्वेश्चन नीचे दिख रहे हैं ये ट्रिकी नहीं है, ये बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। रूट वाले चीजें मैंने आपको बताई हैं कि √2 इंटू √2 2 होता है, ये सारी चीजें याद रख के, और इसको करने की कोशिश करना होमवर्क, इसको भी करने की कोशिश करना होमवर्क। ठीक है,
करके और कमेंट में आंसर बताना। और इसकी जब डीपीपी मिलेगी तो कई सारे क्वेश्चन इसके मिलेंगे, वहां पे सॉल्व करना, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। चलिए अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस लेक्चर का, उसमें मूव करते हैं। सो अब हम देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? एक सेकंड, हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको इतनी तो बेसिक पता होनी चाहिए, ये तो पता होना चाहिए कि इस जो ये ग्राफ होता है, तो ग्राफ में इसको एक्स एक्सिस कहते हैं इस वाले लाइन को, और इस वाले लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। इतनी चीजें पता है ना? ठीक है। और पॉलिनोमियल के लिए ज्योमेट्रिक मीनिंग का एक बात आपको याद रखना है, क्या जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा पॉलिनोमियल का ग्राफ, उतनी जीरोस होंगे। सपोज ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ऐसा जब भी होता है ना, ऐसा या ऐसा, इसे अपन कहते हैं शेप है पूरा पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। ऊपर वाला जब रहता है तो पॉजिटिव होंगे जीरोस, नीचे में नेगेटिव, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। तो जब भी ऐसा ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ठीक है, ग्राफ पॉलिनोमियल का, जहाँ एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस? इसके मैक्सिमम, इसके जीरोस कितने हैं? इसके 3 जीरो, 2 जीरोस है, 2 जीरो। जितनी बार टच करेगा उतने जीरोस। और क्या क्या जीरोस है? तो यहाँ देखो, जहां टच करेगा वही जीरोस होगा। जैसे यहाँ टच किया 4 पे और 3 पे, तो 4,3 इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर 3 बार टच किया ना, तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार टच किया, 3 जीरोस होंगे। और क्या क्या जीरोस होंगे? तो ए बी सी, जीरो को तो छोड़ ही दो, जीरो तो वाई की वैल्यू होगी, तो छोड़ दो, एक्स की वैल्यू अपन देखते हैं। ए बी सी, ये इसके 3 जीरो होंगे, ठीक है। बेसिकली आपको बात समझ में, पॉलिनोमियल का ग्राफ जब भी टच करेगा, जहां जितनी बार टच करेगा उतने जीरो होंगे। एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को मत गिनना, ठीक है। और जहां कट करेगा वही जीरो होंगे। अब देखो, मैंने बताया ना, ये जो शेप होता है इसे पैराबोला कहते हैं। जब ये पॉलिनोमियल ग्राफ में पैराबोला नीचे की तरफ, मतलब जीरोस नेगेटिव में आएंगे। जब पॉलिनोमियल ग्राफ में पैराबोला ऊपर की तरफ है ऐसे, तो पॉलिनोमियल के जीरोस पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। चलो, इसे देख के कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम्पल था, ओके, ठीक है ना। -4,3 आप लिखोगे, तो 4,3 नहीं लिखोगे, ठीक है। क्योंकि देखो ग्राफ होता है ऐसे, तो ये प्लस वाला साइड है, प्लस प्लस, ये माइनस वाला, ये भी माइनस वाला है, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पर आएगा इस लाइन पे, तो माइनस में जीरो लिखाएगा, ठीक है। आपको इतना पता चल गया। कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तुम बताना कितने जीरोस हैं, क्या क्या नहीं, क्या क्या तो ये बताओ कितने जीरो है, कितने जीरो है, कितने जीरो है? इन तीनों का आप लोग आंसर बताइए, कितने जीरो है। देखो सबसे बेसिक चीज, इसमें तो एक्स एक्सिस पे एक भी बार टच ही नहीं हुआ, नहीं हुआ लाइन यहाँ पर, मतलब इसमें जीरो जीरो है, एक भी जीरो नहीं है। इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार टच हुआ, तो 6 जीरो होंगे। इसमें एक भी बार टच नहीं हुआ, देखो लाइन से ऊपर है, मतलब जीरो जीरो होंगे। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी एनसीईआरटी में केवल और केवल 2 एक्सरसाइजेज है, जिसमें से एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ना ग्राफ वाला, वो आपने कंप्लीट कर लिया, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो डन होगी। एक्सरसाइज नंबर 2 है, वो एक्सरसाइज नंबर 2 भी आगे वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे। अभी एक और चीज है जो इस लेक्चर में करनी है, तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई, बहुत बेसिक थी, समझ में आ गया ना ये चीज? डन है, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं एक बार इसे इरेज कर लेता हूँ, एंड आपको ग्राफ के कुछ और क्वेश्चंस दे देता हूँ ताकि आप लोग उसे लगा पाए। वैसे क्या सबसे आसान हो गया, आप क्या ही क्वेश्चन दो मैं आपको, बट ठीक है। देखो ऐसे तो होते ही नहीं यार, मैं क्या बना रहा हूँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए बना रहा हूँ क्या? कितना होता है, ऐसे होता है, ज्यादातर ऐसे होता है, ठीक है। मतलब क्या ही बनाऊँ, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, महा आसान कुछ है नहीं इसमें, मैंने बस दिया है ऐसे, बट इसमें कुछ है नहीं, ये महा आसान है, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए एक बार। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को।
सो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि एक इंट्रोडक्शन में देके जाऊंगा अगले टॉपिक का, जो कि बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग इसके अगले टॉपिक का सारा सब कुछ शुरू करने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं देता हूँ आपको कुछ इंट्रोडक्शन। देखिए हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस कोफिशिएंट मैंने बता दिया ना, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स के सामने वाला बगल वाला, और जीरोस क्या होता है, उसकी वो वैल्यू जिसको पढ़ने से जीरो पूरा जीरो हो जाए। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस होंगे, कंफर्म बात है बिल्कुल। उन दोनों जीरोस को हम लेट कर लेते हैं, एक जीरो होगा अल्फा और एक जीरो क्या होगा बीटा। ठीक है, हमने लेट कर लिया अल्फा और बीटा, कुछ भी लेट कर सकते हो आप, लेकिन एनसीईआरटी में अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम लोग अल्फा बीटा लेट करेंगे, दो जीरोस अल्फा एंड बीटा। अब आपके एनसीईआरटी में बताया हुआ है। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, तो आप उनके जीरोस निकाले बगैर ये पता लगा सकते हो कि उनके जीरोस का सम क्या होगा और उनके जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। कैसे, बी सी ये सब क्या है देखो, इसका एग्जांपल हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा लिखना है, इसके जीरोस का सम लिखना है, तो मैं लिखूंगा माइनस बी बाई ए, बी तो पहले से माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अगर अल्फा इंटू बीटा मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सी बाई ए। देखो फॉर्मूला देखो, फिर देखो सी बाई। ठीक है, ये याद कर लो, घोल के पी जाओ। नेक्स्ट चीज है, ये एग्जांपल से मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, इसका मुझे जीरोस लिखना है, जीरोस का सम लिखना है। सपोज इसके दो जीरोस है, सपोज करो अल्फा और बीटा। ठीक है, दो जीरोस का अगर मुझे सम लिखना है, शायद अल्फा प्लस बीटा मुझे सपोज करो लिखना, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस बी बाई। देखो माइनस फोर पूरा क्या हो गया, बी पूरा पूरा माइनस फोर, बी है सिर्फ फोर मत लेना। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस फोर यानी माइनस बी बाई ए क्या है, टू। ठीक है, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा अगर मुझे लिखनी है तो मुझे क्या लिखना होगा, सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 3/2। याद रखना, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट। ठीक है, ये मैंने सम एंड प्रोडक्ट लिखा। अब आपका होमवर्क है कि इस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको लिखकर दिखाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में तुरंत बताइए कि इसका सम ऑफ रूट क्या होगा एंड इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज मैं बता के इस लेक्चर को खत्म करना चाहता हूँ। क्या, ये लिख लो अपने कॉपी में, अभी अगले लेक्चर में मैं शुरू करूंगा तो इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जब भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आ जाए, पॉलिनोमियल दे दिया हो और उसमें जीरोस का, सॉल्यूशन का या रूट्स का, तीनों का बात करो, तीनों सेम ही चीज होता है, चाहे जीरोस बोलो, चाहे सॉल्यूशन बोलो, चाहे रूट बोलो, तीनों में से किसी की भी बात की जाए तो आप तुरंत क्या लिखोगे, तुरंत सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तुरंत लिख देना। अवश्य आंसर में वो क्वेश्चन में काम आएगा सॉल्व करते समय। ये कॉपी में अभी उतार लो, ये फॉर्मूला उतार लो, घोल के पी लो फॉर्मूला, क्योंकि लेक्चर 2 में हम इससे कई सारे क्वेश्चन करेंगे और इस चीज को और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हमारी ये चीज डन हो गई है ना हमारा। तो इस लेक्चर में हमने क्या करा, सारी चीजों को खत्म कर लिया। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में दिए वो सारे करना, और अभी 5-10 मिनट के अंदर आपको मिलेगी इस लेक्चर की क्वेश्चंस, जो कि कुछ क्वेश्चंस डीपीपी के तौर पे आपको मिलेगा। डीपीपी के तौर पे पोस्ट में, कहाँ जाना है, पोस्ट में आपको मिलेगा। वहां से जाके आप 20 क्वेश्चंस होंगे कुछ, उसको सॉल्व करना है। कौन से क्वेश्चन होंगे, जीरोस निकालने वाले होंगे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने वाले होंगे, ज्योमेट्रिक मीनिंग के होंगे कुछ, वो आपको सॉल्व करना। उसके बाद अपन मिलते हैं वीकली टेस्ट में इसके टेस्ट के लिए। ठीक है, अब मिलते हैं अपन लेक्चर 2 में पॉलिनोमियल्स के, एंड खत्म करते हैं इस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस और इस वाले टॉपिक को समझ के पूरा डिटेल में। उसके बाद लेक्चर 3 में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि साल भर इसी तरह आपको फ्री में हम लोग एजुकेशन देने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जो दोस्त जो तुम्हारे पेड बैच नहीं ले सकते उन तक ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके जावा बैच के बारे में, और वो भी हमसे मार्क बूस्टर से जुड़ सके, इससे जुड़ सके। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।